ओके, सो थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है एंड उसके साथ डील करना, सफ़र करना मुश्किल हो रहा है। लाइफ में ना अनहैप्पीनेस 2 रीज़न से आती है। पहला रीज़न, जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है। दूसरा रीज़न, जो आप नहीं चाहते हो वो हो रहा है। तो एक में आप अपने लाइक्स वांट्स की तरफ भाग रहे हो, एक में आप अपने डिसलाइक्स जो भी नहीं चाहते हो उससे दूर भाग रहे हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी बहुत बड़ा हुआ है वो मेरी सोच से कभी नहीं हुआ, वो मेरे समझ से कभी नहीं हुआ। एंड ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि आपका जो माइंड है ना, ये बहुत लिमिटेड है। इसको कुछ पता ही नहीं है। इसको उतना ही पता है जितनी इसने पहले की दुनिया देखी है, जितने इम्प्रेशंस इसके माइंड में पड़े हैं, इसको उतना ही पता है। इसको नहीं पता नई पॉसिबिलिटीज़ क्या लेकर आएंगी, नई चीज़ें क्या लेकर आएंगी। ये सिर्फ नई चीज़ों को मुसीबत समझता है और पुरानी चीज़ों को कंफर्ट समझता है। तो अगर आप इस माइंड से सोच रहे हो, इस लिमिटेड माइंड से सोच रहे हो कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइफ में अब क्या होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, मुझे कहाँ पे होना चाहिए, मैं कहाँ भागूँ, किस तरफ जाऊँ, किधर से दूर भागूँ, थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं यूएस गई थी एंड मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। मेरी लाइफ का वन ऑफ द लोवेस्ट मोमेंट था वो, कि मैं जॉब नहीं करी, कुछ नहीं करी, परेशान हूँ और सोच रही हूँ कि मेरा शायद ड्रीम ये होगा कि मुझे जॉब मिल जाए, मेरी जॉब लग जाए तो मैं सब सही हो जाएगा। बट नहीं, लाइफ ने कहा जॉब वहाँ मिलती नहीं है ऐसे, बैठो घर पे, टाइम स्पेंड करो। अकेले टाइम स्पेंड करना भी मुश्किल था मेरे लिए तब उस समय में, और वहाँ कुछ समझ भी नहीं आता था। बट उस सफ़रिंग के थ्रू जब मैं गई, मैं सफ़रिंग ही कहूँगी, मतलब आम लैंग्वेज है, मैं अब उसको सफ़रिंग नहीं कहती। मेरे लिए उस टाइम मैंने सफ़र किया यस, बट वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लाइफ था मेरी लाइफ में। बट वो जो भी एक्सपीरियंस के थ्रू में गई, उसने मुझे कई चीज़ें दी हैं लाइफ में। ये चैनल, ये बातें, ये एक्सपीरियंस, अकेले रह पाना, अकेले चीज़ों को समझ पाना, डेप्थ में जाना, और शायद बहुत कुछ जो मैं अभी बता भी नहीं सकती या मुझे याद नहीं आ रहा है। उस एक्सपीरियंस ने मुझे इतना कुछ दिया उस टाइम, जो मेरे माइंड ने सोचा था अगर वही हो रहा होता तो वो इतना कुछ कभी नहीं दे पाता। आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि जब जब परेशानी आती है, मुश्किल आती है, कोई चीज़ आपको ऐसा फील होता है कि आपकी तरह से नहीं हो रही, वो लाइफ की तरह से होती है। और लाइफ की तरह से बड़ी चीज़ें होती हैं ज़्यादा, आपके दिमाग से छोटी चीज़ें होती हैं। मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं ऐसा पहुँच जाती हूँ, वहाँ पहुँच जाती हूँ, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। यस, हमको ये करनी है क्योंकि हमें लाइफ में मूव करना है, दिमाग चलाना है। बट अगर आपको लगे कि आपकी नहीं चल रही है, आपके दिमाग से जो आपकी सोच है वो नहीं हो रही है, जस्ट रिमेंबर, आपका दिमाग सब कुछ नहीं जानता। जस्ट रिमेंबर कि लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाद में पता चलेंगी, या जब वो हो जाएंगी तब आपको पता चलेगा कि वो फेज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, वो समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, वो सफ़रिंग भी कई बार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। बैड टाइम्स आपकी लाइफ को ऐसे शेप करते हैं, ऐसे सही दिशा में ले जाते हैं, आप गुड गुड करते करते वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। इसलिए आप जहाँ भी हो, अगर आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात हमेशा याद रखना कि आपका अच्छा लगना ना लगना बहुत बच्चे जैसा है, आपको नहीं पता। और अगर आपको अभी नहीं अच्छा भी लग रहा, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट करो और इसमें अपना बेस्ट दो, सिर्फ इतना, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो कि ये मेरी रियलिटी है, इट्स ओके, मैं इसमें बेस्ट क्या कर सकती हूँ, बेस्ट क्या दूँ अपना, वो करने लगो। आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में आपको इसके थ्रू गुजरना ज़रूरी था, एक्चुअल में ये आपके हिसाब से नहीं, लाइफ के हिसाब से होना ज़रूरी था। और वो जब आप रियलाइज़ करोगे तभी आप ये बात समझ पाओगे। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं चीज़ें चेंज करने का, और अगर आपको लग रहा है मुसीबत है, ये जो आप नहीं चाहते वो हो रहा है, जस्ट लेट गो, छोड़ दो सब कुछ और अपना लो हर चीज़ को जो भी आपके आसपास है। आपकी सिचुएशंस, कंडीशंस, किसी का जाना अपना लो, किसी का आना अपना लो। जस्ट ओके हो जाओ इन सारी चीज़ों के साथ एंड अपने आप से ये पूछो,
यही मेरी रियलिटी है, फ़िलहाल यही मेरी लाइफ है। व्हाट बेस्ट कैन आई डू राइट नाउ, इसको ही मैं कैसे अच्छे से एंजॉय करूँ, इसको ही मैं कैसे और अच्छे से जीऊँ, इसमें ही मुझे मेरे लिए क्या लर्निंग है जिसको मैं लर्न करूँ। एंड आप देखना, अगर इतनी सी आदत आपकी बन गई ना, इतनी सी ये चीज़ आपने लर्न कर ली ना, लाइफ के हर फेज़ में बार बार जब जब परेशानी आएगी ना, वो आपको दबाएगी नहीं बल्कि और निखार देगी, आपको और अलग लेवल पे ले जाएगी, और एवोल्यूशन होगा आपका, और आप नेक्स्ट लेवल जाते ही रहोगे। अब मेरी लाइफ में ना ऐसा हो गया है कि कई बार कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं चलती ना, तो मैं सोचती हूँ कि इट्स ओके, एंड कई बार मैं भगवान से, यूनिवर्स से विश करती हूँ कि भगवान मेरी अक्ल से मत चलना, मेरे को जो सही है, मेरे लिए जो लगता है मेरी लाइफ के लिए सही है वो मुझे देना। थोड़ा टफ होगा, जैसा भी होगा इट्स ओके, पर मेरे साथ वही होना चाहिए, क्योंकि आई नो मेरा दिमाग नहीं जानता, आई नो मुझे उतनी समझ नहीं है, आई नो मैं फिगर आउट लाइफ को नहीं कर सकती इस छोटे से दिमाग में। ये लाइफ, ये यूनिवर्स, ये दुनिया, ये लोग, ये रिलेशनशिप्स, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या हो रहा है, क्यों चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, क्यों चीज़ें दूर जा रही हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ फिगर आउट करना इस छोटे से दिमाग में पॉसिबल ही नहीं है। हम जितना बहुत थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं उतने में हमें लगता है ओ माय गॉड लाइफ कितनी अमेजिंग है, लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, लाइफ में क्या मैजिक होता रहता है, उतने से ही हमें पता लगता है। पूरा तो मुझे नहीं लगता हम कभी जान सकते हैं, कभी समझ सकते हैं, पर हम ये समझ सकते हैं कि ये छोटा है, और ये समझ कर कि ये माइंड छोटा है, लिमिटेड है, हम लाइफ को अलाउ कर सकते हैं। जो चीज़ें हो रही हैं, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनको और ओपननेस से देख सकते हैं कि आई डोंट नो इससे क्या हो सकता है, आई डोंट नो ये चीज़ मेरे लिए बाद में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आई डोंट नो ये चीज़ प्रॉब्लम जो अभी लग रही है बाद में मेरे लिए कितना अच्छा कुछ लेकर आ सकती है, मेरी लाइफ को कितना चेंज कर सकती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर पीछे देखूं तो आई नो ऑल द बैड टाइम्स वर लाइक, वो जो भी बैड टाइम्स थे ना, जो जितने बुरे थे उतने बढ़िया मेरे लिए थे। तब मैं ये नहीं कह सकती थी, तब मैं सफ़र कर रही थी, तब मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं थी, दैट इज़ ओके, और शायद अभी भी कोई नई चीज़ आए तो मैं नहीं समझ पाऊँगी, बट एटलीस्ट मैं आज समझती हूँ कि वो सारे समय जो थे ना, वो मेरे को हिलाना डुलाना, ज़मीन में लाना कह लो, मैच्योर करना कह लो, और डेप्थ में ले जाना कह लो, अलग अलग चीज़ें मेरे लिए लेकर आई थी। और मैं ये समझती हूँ कि जो भी हमारे बुरे समय होते हैं, जो भी बैड टाइम्स होते हैं, वो एक्चुअल में हमारे लिए गुड टाइम्स होते हैं, और कई बार जो गुड टाइम्स लगते हैं, मोमेंटली अच्छे लगते हैं, वो कुछ भी नहीं होते हैं, या कह लो गुड टाइम्स होते ही नहीं हैं, बाद में वो टाइम वेस्ट लगते हैं। सो इसीलिए अगर लाइफ आपके तरीके से नहीं हो रही है, जस्ट बी ओपन कि आपका तरीका, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स थोड़े छोटे हैं, थोड़े लिमिटेड हैं, एंड अगर आप सिर्फ उसी के दायरे में चलोगे तो लाइफ में हर चीज़ प्रॉब्लम लगेगी, लाइफ में हर चीज़ दुख का कारण बन जाएगा। तो अगर आप लाइफ को खुशी से, ओपननेस से जीना चाहते हो, यू हैव टू बी ओपन टू लाइफ, यू हैव टू नो दिस फैक्ट दैट यू डोंट नो एवरीथिंग, एंड आपको कई बार ऐसी चीज़ें जो नहीं लग रही हैं वो अपनानी हैं, और अगर वो आपको ज़बरदस्ती आ रही हैं, पुश हो रहा है, आपकी नहीं चल रही है, सो अच्छा ही आपकी ना चले, क्योंकि जब वो लाइफ की चलेगी तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी, लाइफ जो आपको देगी वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, और ये आपको बाद में रियलाइज़ होगा। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस, जो भी मैंने बोला, और कई बार आपकी लाइफ के एग्जांपल्स ही ऐसे होंगे जो आपको ये बात बता पाएंगे, ये चीज़ प्रूव कर पाएंगे, तो अपनी लाइफ में रिफ़्लेक्ट करना कि कहाँ कब कब ऐसा हुआ था, प्रमिला ने ऐसा बोला था, येस मेरी लाइफ में भी बहुत बार ऐसे हुआ है। एंड अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट थिंक कि ये बच्चे वाली चीज़ है कि मुझे अभी यही चाहिए तो यही चाहिए, नहीं, आपको जो चाहिए, आपको कई बार अकल नहीं है उस चीज़ की, एंड जो आपके पास चीज़ें हैं कई बार अगर आप उनको अपना लो तो आप और बढ़िया हो सकते हो, और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। सो जहाँ भी हो बस एक्सेप्ट कर लो, अपना लो, ओके दिस इज़ माई रियलिटी, ओके दिस इज़ माई लाइफ, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग अबाउट इट, एंड अब मैं इसमें क्या बेस्ट कर सकती हूँ, उसको कैसे निखार सकती हूँ, इसको और कैसे ब्यूटीफुल बना सकती हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना है। एंड जब आप वो सोचने लगोगे और वो कर पाओगे, यू विल सी ये जो बन जाएगा ना, ये फिर लाइफ में कुछ भी डील कर सकता है।